हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुभूति मिस चैनल। हम वीडियोस में प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की, और मैं आपके लिए लेके आती हूँ टॉपिक से रिलेटेड जो माइंड मैप होता है, जिसमें की पॉइंट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आती हूँ। ठीक है। सो जो हमारा सिलेबस है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का, वो सेम यूजीसी नेट का भी सिलेबस है। तो उसमें आपकी 10 यूनिट्स है, हमारी यूनिट 1 चल रही है, जिसमें कि बिजनेस इन्वायरमेंट है। उसकी लास्ट टॉपिक जो है सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो ये जो टॉपिक है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में लास्ट टॉपिक है। सो इस वीडियो के बाद हम कंप्लीट कर लेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा टॉपिक्स जितने भी है सिलेबस, राइट। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक है सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस और सीएसआर। सोशो कल्चरल फैक्टर्स के अंडर क्या क्या आ जाते हैं आपके? डेमोग्राफिक्स आ जाते हैं, कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आ जाता है, सोशल स्ट्रक्चर आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। तो डेमोग्राफिक्स में क्या आ जाता है? पॉपुलेशन साइज, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम लेवल्स, एजुकेशन लेवल्स, अर्बनाइजेशन। देन कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ में क्या आ जाता है? ट्रेडिशंस, social norms, religious beliefs, language and communication, attitudes and perception. सोशल स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्लास सिस्टम्स, सोशल मोबिलिटी, फैमिली स्ट्रक्चर, जेंडर रोल्स। एजुकेशन में लिटरेसी रेट्स, एजुकेशनल अटेनमेंट, इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। लाइफस्टाइल चेंजेस में हेल्थ कॉन्शियसनेस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, वर्क लाइफ बैलेंस, कंज्यूमरिज्म एंड मटेरियलिज्म। अब जो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है बिजनेस में? जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है अकॉर्डिंग टू दैट सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है, एडेप्टेशन होती है, देन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन भी उसी हिसाब से होगी। कल्चरल सेंसिटिविटी इन मार्केट को कंसीडर किया जाता है, लोकलाइजिंग प्रोडक्ट्स। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आपका आ जाता है कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सोशो कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वर्क कल्चर एडेप्टेशन। ओके, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कैसे अफेक्ट करेगा सोशो कल्चर? कस्टमाइजेशन ऑफ लोकल मार्केट, इनोवेशन बेस्ड ऑन कल्चरल नीड्स, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग पे भी ध्यान दिया जाता है। फिर कस्टमर रिलेशंस, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड किया जाता है और ब्रांड की लॉयल्टी बिल्ड की जाती है। बिजनेस प्रैक्टिसेस इथिकल होनी चाहिए। फिर बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, तो इथिकल डिसीजन मेकिंग होती है। इंटीग्रेशन इन बिजनेस ऑपरेशंस, ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है और अकाउंटेबिलिटी होती है। फिर है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लीगल वर्सेस इथिकल सीएसआर, वॉलेंटरी वर्सेस मैंडेटरी सीएसआर, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके अंडर। एंड सीएसआर एज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्रैक्टिस। सो जो की कंपोनेंट्स हैं सीएसआर के, वो ये मेन हैं: इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इथिकल। ओके, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, ये इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बिजनेस, इसमें होता क्या है, जो बिजनेसेस होते हैं वो ध्यान रखेंगे इन्वायरमेंट का और सोसाइटी का, ताकि उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ऐसे बिजनेस वो करे जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, सोसाइटी के टुवर्ड्स द सोसाइटी दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंसीडर की जाती है इसमें, और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंसीडर की जाती है। ठीक है, और इस पे आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि पीजीटी कॉमर्स, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था उस पे इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में।
सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ जाता है, कम्युनिटी का एंगेज करना, फिलैंथ्रोपी, एजुकेशन एंड हेल्थ इनिशिएटिव। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा इथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंटी करप्शन मेजर्स। तो इंडिया में जो CSR है वो इंक्लूड किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, ठीक है। प्रॉफिट मैंडेट होना चाहिए 2%। रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस, फोकस एरिया है एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी एंड एलिविएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बेनिफिट क्या है CSR का, इन्हांस्ड ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट। और चैलेंजेस क्या क्या आ जाते हैं कि सोशल गोल्स और प्रॉफिट को बैलेंस करना पड़ जाता है, मेजरिंग इम्पैक्ट, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड कल्चरल डिफरेंसेस फेस करने पड़ जाते हैं। अब क्या इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड CSR में, तो अलाइनमेंट ऑफ CSR एक्टिविटी विद लोकल कल्चर, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी नीड्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हो जाता है। कल्चरल सेंसिटिविटी एंड CSR इम्प्लीमेंटेशन, जो CSR है कॉरपोरेट सोशल अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। CSR इन्फ्लुएंसेस ऑन सोसाइटी पर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करेगा, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस जो चेंज होती रहती हैं उन पे ध्यान देगा, बिल्डिंग सोशल कैपिटल बिल्ड करेगा। रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं वर्सेस लोकल प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, दोनों को ध्यान में रख के बिजनेस को अपनी प्रोडक्शन करनी है। मल्टीनेशनल CSR स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, क्रॉस कल्चर CSR स्ट्रैटेजीज, चैलेंजेस आ जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन एट द लेवल ऑफ ग्लोबल, राइट। सो दैट वाज द short mind map on the topic socio culture and CSR, okay। सो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोशो कल्चर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ओके, एक्सेप्ट, इसके सिवाय। सो रिलीजन करता है, एजुकेशन करता है, लैंग्वेज करती है, एक्सचेंज रेट नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2, which of the following is considered a socio-cultural factor in business? बिजनेस में सोशो कल्चर फैक्टर कौन सा कंसीडर किया जाता है, तो कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर एंड इनकम इज नॉन एज, तो ये आ जाता है डेमोग्राफिक्स में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। The question is, a business decision to introduce a vegetarian menu in India is most likely influenced by, so business को decision लेना है vegetarian menu को introduce करने के लिए इंडिया में, सो कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे इसको, फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस करेंगे सोशो कल्चरल फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन बिजनेस प्रैक्टिसेस कैन बी सीन, तो जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है बिजनेस प्रैक्टिसेस में कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन में, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में, हॉलीडे शेड्यूल्स में, या सब में, तो सब में। ऑप्शन नंबर डी, सब में ही इनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। क्वेश्चन इज, लैंग्वेज डिफरेंसेस इम्पैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस बाय इफेक्टिंग, इंटरनेशनल बिजनेस को लैंग्वेज डिफरेंसेस इम्पैक्ट करते हैं कैसे। सो सब में, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में, मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, कस्टमर रिलेशनशिप में, ये तीनों यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशो कल्चरल ट्रेंड्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द लेबर मार्केट, कौन सा सोशो कल्चरल ट्रेंड है जो लेबर मार्केट को अफेक्ट करेगा। एजिंग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक रिसेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रेड बैरियर्स, तो ऑप्शन नंबर ए, एजिंग पॉपुलेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथनोसेंट्रिज्म इन बिजनेस रेफर्स टू, इथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है।
इसका मतलब होता है अ बिलीफ इन द सुपीरियोरिटी ऑफ वंस ओन कल्चर, अपने ही कल्चर को सुपीरियर मानना, दैट इज इथनोसेंट्रिज्म। Question is a high context culture where communication is often indirect and context dependent is typically found in. So कहाँ पे ये मिलता है हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर, और जहाँ पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड होता है, तो ये आता है जापान में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल डायमेंशन आइडेंटिफाइड बाय गिल्ट हॉफस्टेड। तो ये कल्चरल डायमेंशन इन्होंने आइडेंटिफाई किया था पावर डिस्टेंस। Next question, in a collectivist culture business decision are more likely to be influenced by collectivist culture। collectivist culture में जो business के decision है वो किससे ज़्यादा influence होते हैं, वो होते हैं आपके group consensus से। Next question, social stratification within a society influences business by determining। तो सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल एडेप्टेबिलिटी इन बिजनेस रिफर्स टू। कल्चरल एडेप्टेबिलिटी क्या होती है बिजनेस में? ऑप्शन ए, द एबिलिटी टू मेंटेन वंस ओन कल्चर प्रैक्टिसेस इन अ फॉरेन मार्केट। Option B, ability to understand and adjust to different cultural norms. C, the adoption of a standardized global marketing strategy. D, the reliance on home country practices regardless of local culture. So option number B, that is the ability to understand and adjust to different cultural norms. This is cultural adaptability. Question is, a company's advertising campaign that includes local customs and traditions in its messaging is an example of। तो कंपनी जो एडवर्टाइज कैंपेन करती है उसमें लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन को यूज़ करती है मैसेज देने के लिए, तो ये एग्जाम्पल है किसका? लोकलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशो कल्चरल फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट पैकेजिंग। तो सोशो कल्चर फैक्टर कौन सा है इसमें? कल्चरल सिंबलिज्म, राइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंपनीज इनिशिएटिव टू असेस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स effects on the environment and social well-being. Okay, option number B is the correct answer. Next question, which of the following is not a key component of CSR? इसमें से कौन सा की component नहीं है? Environment है, community है, ethical labor है, stock price maximization नहीं है. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच इन CSR फोकसेस ऑन। तो एक ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच होती है CSR में, उसमें कौन किन किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है? प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट पे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ CSR? CSR का एग्जाम्पल क्या है? कंपनी स्पॉन्सरिंग लोकल कम्युनिटी इवेंट्स, अ कंपनी रिड्यूसिंग इट्स कार्बन एमिशन, अ कंपनी प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। सो ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं एग्जाम्पल ऑफ CSR के। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड वैल्यू इन CSR सजेस्ट दैट। CSR में जो शेयर्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या सजेस्ट करता है? कि बिजनेस शुड फोकस सोली ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। नहीं, सोशल एंड बिजनेस वैल्यू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑप्शन सी, बिजनेस सक्सेस एंड सोशल वेलफेयर आर इंटरडिपेंडेंट। ऑप्शन डी, CSR इज प्राइमरली अ मार्केटिंग टूल। सो ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस सक्सेस एंड सोशल वेलफेयर आर इंटरडिपेंडेंट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इज रिलेटेड टू CSR? CSR से रिलेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन सा है इनमें से? ये है आपका 26,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ CSR फॉर बिजनेसेस?
सो ये ब्रांड की रेपुटेशन को इन्हेंस कर देता है, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ CSR। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच लॉ मैंडेट CSR एक्टिविटीज़ फॉर कंपनीज। तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स में भी आपको कराया है अभी, तो ये कंपनी एक्ट 2013 के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज इन इंडिया मस्ट spend at least what percentage of their average net profit in CSR activities। तो अपने एवरेज प्रॉफिट का कितने परसेंट कंपनी स्पेंड करेंगी, वो करेंगी 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSR initiatives that focus on education, healthcare and poverty alleviation are example of। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो CSR की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आती हैं वो 4 टाइप्स की है, इकोनॉमिक, फिलेंथ्रोपिक, लीगल एंड एनवायरनमेंट। सो जो ये एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड पॉवर्टी एलिविएशन है, ये आपकी आ जाएंगी फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो आज का हमारा टॉपिक जो था सोशो कल्चरल फैक्टर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड CSR, सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंप्लीट होता है। और इसी के साथ ही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पूरा सिलेबस था UGC नेट का और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। If you liked my content and my videos, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.